अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बॉयज आइए भाई फॉर प्रैक्टिस। बुलाइए शाहिद प्लीज। सलाम अलैकुम सर। सलाम जी बाबू, मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत है। आई एम आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। जी, क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत है? विल यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? आर यू एबल टू स्पीक? मेरे अंदर कार चलाने की सलाहियत है। आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। कार चलाने की किसके अंदर सलाहियत है? हु इज द एबल टू ड्राइव अ कार? जी, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत थी। आई आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉज एबल आई टू एम स्पीक। बोलने की सलाहियत किसके अंदर थी? सॉरी सर। बोलने की सलाहियत किसके अंदर थी? हु वाज एबल टू स्पीक? जी, आप बोलने लगोगे। आप बोलने लगोगे। यू विल बी एबल टू स्पीक। आप उर्दू बोलने लगोगे। विल बी एबल टू स्पीक उर्दू। आपने प्रैक्टिस नहीं करी ब्रदर, वो सेशन रिकॉर्ड भी नहीं देखा ऐसा लगता है। चलिए। देखा है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए ना। ये तो लेसन अब आ गया, फिर तो आने का भी नहीं है। अब हर लेसन नया है आपके लिए बाबू, इसलिए मेहनत बढ़ाइए आप लोग। आसिफ आइए। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या आई एम आपके एबल टू अंदर स्पीक। क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत है? आर यू एबल टू स्पीक? बोलने की सलाहियत किसके अंदर है? हु इज एबल टू स्पीक? जी, क्या आप लिखने पर कादिर हैं? यू आर एबल टू राइट? आर यू एबल टू? जी, मैं मेरे अंदर लिखने की सलाहियत थी। आई वॉज एबल टू राइट। जी, बोलने की सलाहियत किसके अंदर थी? हु वॉज एबल टू राइट? जी, आप बोलने लगोगे। यू विल बी एबल टू स्पीक। आप कार चलाने लगोगे। यू विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। माशाल्लाह, बढ़िया, शाबाश। जी जकरिया आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। और सलाम। मेरे अंदर खेलने की ताकत है। आई एम एबल टू प्ले। क्या तुम खेलने की सलाहियत रखते हो? यू आर यू एबल टू स्पीक? आर यू एबल टू प्ले? जी। हाँ, जो क्लास छोड़ के जाना चाहता चाहता है जा सकता है। नया लेसन पढ़ाऊंगा लेकिन अभी। जी, क्या आप उर्दू बोलने की सलाहियत रखते हो? आर यू एबल टू स्पीक उर्दू? जी, मैं उर्दू बोलने की सलाहियत रखता हूँ। आई एम एबल टू स्पीक उर्दू। जी, मैं उर्दू बोलने की मेरे अंदर सलाहियत नहीं थी। आई वॉज अनएबल टू स्पीक उर्दू। जी, क्या आपके अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत थी? यू यू हैव यू हैव वर यू एबल यू टू हैव स्पीक? आर यू जी, एबल टू स्पीक इंग्लिश? वर यू एबल टू? क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत थी? वर यू एबल टू राइट? आप लिखने लगोगे। यू विल बी राइट। यू विल बी एबल यू टू राइट। नेक्स्ट। एबल टू राइट। हाँ, आप लोग जो है ना सेशन वेशन रिकॉर्ड होकर कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं कर रहे हो, जस्ट वैसे ही जाते हो कल और दूसरे दिन वैसे ही वापस आ जाते हो। सेशन रिकॉर्ड दे के भी कोई फायदा नहीं आप लोग को। अब वो इसलिए दिया जा रहा भैया कि उस पर प्रैक्टिस कर लो यार। उसे देख के कम से कम वहां मश कर लो आप। जी, अल्तमश आओ। सलाम। वालेकुम सलाम जी। मैं लिखने की सलाहियत रखता हूँ। आई एम एबल टू राइट। लिखने की सलाहियत कौन रखता है? इज एबल टू राइट। लिखने की सलाहियत कौन रखता है? हु इज एबल टू राइट? मेरे अंदर लिखने की सलाहियत नहीं थी। आई वाज अनेबल टू राइट। जी, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं थी। आई वाज अनेबल टू स्पीक। जी, आप बोलने लगोगे। यू विल बी एबल टू स्पीक। आप लिखने लगोगे।
will be able to speak, write. चलिए शाबाश, अच्छा है जी। आइए ब्रदर शाकिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम मेरे अजीज। वालेकुम सलाम। मैं खेलने लगूंगा। I will be able to play. जी मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा। I will be able to speak English. आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। You will be able to speak. जी मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत थी। I was I was able to speak English. मेरे अंदर कार चलाने की सलाहियत नहीं थी। I was unable to speak drive a car. जी शाबाश। क्या आप इंग्लिश बोलने की सलाहियत रखते हो? Are you able to speak English? मैं इंग्लिश बोलने की सलाहियत रखता हूँ। I am able to speak English. माशाल्लाह, बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट ताजुद्दीन आइए। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कार चलाने लगोगे। You will be able to drive a car. आप स्कूल जाने लगोगे। You will be going to. You will be able to going to school. गोइंग क्यों? यू विल बी एबल टू गो टू स्कूल, सीधा सीधा। Go to school. आप क्रिकेट खेलने लगोगे। You will be able to play cricket. शाबाश, मेरे अंदर क्रिकेट खेलने की सलाहियत है। I am able to play cricket. जी क्या आपके अंदर क्रिकेट खेलने की सलाहियत है? Are you able to play cricket? शाबाश, मेरे फादर के अंदर बोलने की सलाहियत थी। My father was able to speak. माशाल्लाह, बढ़िया, अच्छे बनाए बाबू। ओके। अशरफ आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे अंदर बैठने की सलाहियत है। आई एम एबल टू सिट। क्या आप बैठने पर कादिर हो? आर एबल टू सिट। जी आर यू एबल टू बैठने सिट? बैठने पर कौन कादिर है? हु इज एबल टू सिट? जी मेरे फादर के अंदर कार चलाने की सलाहियत थी। माय फादर वाज एबल टू ड्राइव अ कार। जी कार चलाने की सलाहियत किसके अंदर नहीं थी? हु वाज नॉट एबल टू ड्राइव अ कार। मेरा बेटा, आप कार चलाने लगोगे। यू विल एबल टू ड्राइव अ कार। यू विल बी एबल टू। शाबाश। शुजात आए। यू विल बी एबल टू ड्राइव। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम मेरे भाई, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है। आई एम एबल टू स्पीक। बोलने की सलाहियत किसके अंदर है? हु इज एबल टू स्पीक? क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत है? आर यू एबल टू स्पीक? जी मेरे अंदर लिखने की सलाहियत थी। आई वाज एबल टू राइट। मेरे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं थी। आई वाज अनएबल टू स्पीक। जी आप लिखने लगोगे। यू विल बी एबल टू राइट। जी आप इंग्लिश बोलने लगोगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। माशाल्लाह, बढ़िया ब्रदर शुजात, शाबाश। साद आओ। साद, साद आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है। I was unable I was unable to I आई was एम able एबल to टू। speak English. वॉज नहीं बाबू, एम आएगा। जी क्या आपके अंदर Uh, बोलने की सलाहियत है? you will be able to speak English. आर यू एबल टू स्पीक? Are क्या you आप able to, क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत है? are you able to write? जी मेरे अंदर लिखने की सलाहियत नहीं है। I was unable to write. आई एम अनएबल टू बाबू, नहीं है ना, प्रेजेंट है तो इज आर एम का यूज होगा। मेरे अंदर जी। बोलने की सलाहियत नहीं थी। I am unable to speak English. जब नहीं थी का मतलब है कि पास्ट है बाबू, तो वॉज आएगा। आई वॉज अनेबल टू। ठीक है, आपके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। You will be able to speak. You will be unable able to speak. आप अनेबल बोल रहे हो, एबल बोल रहे हो? मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। यू विल बी एबल टू बाबू। मेहनत बढ़ाओ साहब, आप मेहनत करो बाबू। चलिए जावेद ब्रदर। सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, आप कार चलाने लगोगे। वालेकुम सलाम। You will be drive a car. एबल टू ड्राइव अगर। Sir, you will be able to drive a आप car. लिखने लगोगे। You
will be able to write. कौन लिखने लगेगा? Who is who will Who will be able to write? who मेरे will अंदर be लिखने able की to? सलाहियत है। I am able to write. क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत है? Will you uh, are you able to write? जी, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत थी। I was able to write. क्या अच्छा, मेहनत ब्रदर जावेद जी। इंशाल्लाह जरूर। आतिफ आओ। हाँ, आतिफ को बुलाया बेटे। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। जी मेरे अजीज, आप कार चलाने लगोगे, You will be able to drive a car. आप बैठने लगोगे। You will be able to sit. मेरे अंदर लिखने की सलाहियत थी, I was able to write. मेरे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं थी। I was unable to speak. जी, क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत थी? Were you able to speak? जी, क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत है? Are you able to speak? ओके, आपके अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत हो जाएगी। You will be able to speak English. ट्रेमेंडस सेंटेंस, गजब ब्रदर आतिफ, माशाल्लाह। ऐसा होना चाहिए, क्लियर बिल्कुल। शफीक आओ, ब्रदर शफीक। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बोलने लगोगे, You will be able to speak. आप लिखने लगोगे। You will be able to write. कौन लिखने लगेगा? You will be able to write. जी, क्या आप लिखने लगोगे? Will you be able to write? शाबाश, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। I am able to write. किसके अंदर लिखने की सलाहियत है? Who is able to write? किसके अंदर लिखने की सलाहियत थी? Who was able to write? ट्रेमेंडस, अरे वाह ब्रदर शफीक, बेहतरीन सेंटेंस, माशाल्लाह। हुजैफ आओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। I am able to write. क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत है? Are you able to write? लिखने की सलाहियत किसके अंदर है? In हु इज एबल टू राइट, बोलने की who is सलाहियत किसके अंदर है? who is हु इज एबल टू स्पीक, who मेरे is अंदर able बोलने to की सलाहियत थी। I have able to आई speak. वॉज एबल टू। अब मेहनत बेटे, मेहनत नहीं कर रहे हो आप, मेहनत बढ़ाओ। अबू बकर आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा मेरा बेटा, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत थी। I was able to write. जी, लिखने की सलाहियत किसके अंदर थी? Who was able to write? जी, क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत है? Are you able to write? मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। I able to write. जी, आपके अंदर लिखने की सलाहियत हो जाएगी। You was able to write. यू विल बी एबल टू राइट। देखो सना ने लिख दिया, आपके You will अंदर be able to write. बोलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। You will be able to write. शाबाश, अच्छा मेरा बेटा, मेहनत बढ़ाइए और आप, ठीक है? फैज आओ, स्पीक आएगा, कहाँ सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। I am able to write. जी, क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत है? Are you able to write? लिखने पर कौन कादिर था? Who was able to write? मेरे फादर लिखने पर कादिर नहीं थे। My father was unable to write. शाबाश, आप लिखने लगोगे। You will be able to write. आप लिखने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। You will be able to write. बोलने की सलाहियत किसके अंदर पैदा हो जाएगी? Who will be able to speak? ट्रेमेंडस मेराज भाई, जबरदस्त फैज, बहुत अच्छे बनाए। शामिल आओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी बाबू, मेरे अंदर खेलने की सलाहियत है। I am able to play.
जी, क्या आपके अंदर खेलने की सलाहियत है? Are you able to play cricket? किसके अंदर लिखने की सलाहियत है? Who is able to play? मेरे अंदर खेलने की सलाहियत थी। I was able to play. क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत थी? Who was able to play? नहीं, क्या आपके अंदर लिखने की वर यू एबल टू राइट? क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत थी? Were you able to speak? आप बोलने लगोगे। You will be able to speak. चलो, अच्छा है बाबू, और मेहनत बढ़ाइए शामिल है, शाबाश। जी हमजा आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। जो गर्ल्स हैं उनके हैंड नीचे कर दीजिएगा। जी मेरा बेटा, मैं लिखने की पर कादिर हूँ। नहीं, आई एम एबल टू राइट। क्या तुम लिखने पर कादिर हो? आर यू एबल टू राइट? लिखने पर कौन कादिर है? हु हु इज एबल टू राइट? मैं लिखने पर कादिर नहीं हूँ। आई एम अनएबल टू राइट। मैं लिखने पर कादिर नहीं था। आई वाज अनएबल टू राइट। जी, मैं बोलने पर कादिर था। आई वाज एबल टू स्पीक। आप बोलने पर कादिर हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक। ट्रेमेंडस मेरा बेटा, गजब। हमजा गजब सेंटेंस बनाता है मेरा बेटा, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आमीन बेटे। इकरामुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे अजीज, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। I able to write. आई एम एबल टू। मेरे अंदर I am बोलने की able to write. मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है। I am able to speak. क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत है? Are you able to speak? मेरे अंदर बोलने की सलाहियत थी। I was able to speak. बोलने की सलाहियत किसमें थी? Who was able to speak? जी, Speak. क्या आपके अंदर बोलने की सलाहियत है? Are you able to speak? जी, आप बोलने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। You will be able to speak. माशाल्लाह, बहुत बढ़िया ब्रदर इकराम, माशाल्लाह गजब, अच्छे बनाए। जी अबू सादा हो। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह मेरा बेटा, मेरे अंदर तैरने की सलाहियत है। I am able to swim. स्विंग, स्विम। Swim. जी, क्या आपके अंदर तैरने की सलाहियत है? Are you able to swim? जी, मैं तैर सकता हूँ। I am able to swim. जी, मेरे अंदर तैरने की सलाहियत थी। I was able to swim. मेरे अंदर तैरने की सलाहियत नहीं थी। I was unable to swim. आप तैरने लगोगे। You will be able to swim. अच्छा, बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा बेटे। हसनुज्जमा ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। मेरे अजीज, आप इंग्लिश बोलने लगोगे। You will be able to speak English. इंग्लिश कौन बोलने लगेगा? Who will be able to speak English? आप कार चलाने लगोगे। You will be drive a car. एबल टू। जी, क्या You आपके will be अंदर able to drive a कार car. चलाने की सलाहियत है? Are you able to drive a car? मैं कार चलाने पर कादिर हूँ। I am able to drive a car. जी, मेरे अंदर कार चलाने की सलाहियत थी। I was able to drive a car. कार चलाने की सलाहियत किसके अंदर थी? Who was able to drive a car? अच्छा, बढ़िया माशाल्लाह, गजब सेंड अच्छे बनाए ब्रदर हसन। फैयाज आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इतने दिनों बाद कहाँ हो आप? दोनों भाई नजर नहीं आ रहे हो। इधर नाइट शिफ्ट हो रही है तो थोड़ी फील हो रहा है। ओ अच्छा, वो कहाँ है मुराद अंसारी? वो घर गए हुए अच्छा, इंडिया। हैं। जी। अच्छा अच्छा, ठीक। जी, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। आई एम एबल टू राइट। जी, क्या आपके अंदर लिखने की सलाहियत है? आर यू एबल टू राइट? लिखने की सलाहियत किसके अंदर है? हु इज एबल टू राइट?
शाबाश, मेरे अंदर लिखने की सलाहियत थी। I was able to write. जी, लिखने की सलाहियत किसके अंदर थी? Who was able to write? जी, आपके अंदर लिखने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। You will be able to write. जी, आप इंग्लिश बोलने लगोगे। You will be able to speak English. माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छे बनाए बाबू सेंटेंस। आप ज़हीन हो फैयाज, माशाल्लाह। फैसल आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा। I will be able to speak English. मैं कार चलाने लगूंगा। I will be able to drive a car. जी, क्या आप इंग्लिश बोलने की सलाहियत रखते हो? Uh, you are आर able यू to speak आर यू English. एबल टू आर यू एबल टू Are you able to speak मेरे English? अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत है। I am able to speak English. जी, क्या आप उर्दू बोलने की सलाहियत रखते हो? Are you able to speak Urdu? जी, मेरे अंदर उर्दू बोलने की सलाहियत थी। I was able to speak Urdu. माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश। आमिर आओ ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मेरे अजीज, आप उर्दू बोलने लगोगे। You will be able to speak Urdu. आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। You will be able to speak English. इंग्लिश बोलने की सलाहियत किसके अंदर पैदा हो जाएगी? Who is able to speak English? हु विल बी हो जाएगी। जी, बोलने की सलाहियत किसके अंदर है? Who is able to speak? मेरे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं थी। I am unable to speak. जी, बहुत आएगा बाबू। किसके I अंदर was. लिखने की सलाहियत थी? Who was unable to write? नहीं, जो सलाहियत थी तो अनेबल नहीं, अब एबल आएगा। चलिए, Oh, शाबाश। थी. Okay. आकिल आओ ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम मेरे अजीज, मैं खेलने पर कादिर हूँ। I am unable. I am able to प्ले, play. खेलने पर कौन कादिर है? Who is able to play? प्ले, क्या तुम खेलने पर कादिर हो? Are you able to play? खेलने पर कौन कादिर है? Who is able to play? मेरे फादर के अंदर खेलने की सलाहियत है। My father has able to play. इज एबल टू प्ले। जी, क्या आप, अच्छा, मैं, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं थी। I am able unable to speak. आई वॉज, बोलने की So sorry, सलाहियत I किसके was. अंदर नहीं थी? Who was unable to speak? स्पीक, आप बोलने लगोगे। I am able to speak. यू विल बी एबल टू। थोड़ा मेहनत बढ़ाओ Sorry. मेरे अजीज, आप है ना, मेहनत करो ब्रदर। अब्दुल मुक्सिद आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, आप बोलने लगोगे। You will you you will be you will be able to speak. जी, आप लिखने लगोगे। You will be able to write. कौन लिखने लगेगा? Who कौन लिखने Who will be able to write? जी, मैं सोने लगूंगा। I will be able to मेरे अंदर I बोलने will की be able सलाहियत है। I am able to speak. मेरे अंदर बोलने की सलाहियत थी। I was able to speak. बोलने की सलाहियत किसके अंदर थी? Who was able to speak? बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है। ओके, न्यू लेसन, आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू लेसन, गिव मी फ्यू मोमेंट्स प्लीज।
जी। ओके, दैट इज ए न्यू लेसन फॉर यू टुडे। इसको देखिएगा। जी। ब्रदर सद्दाम आप कहाँ थे पहले से? और इनामुल आप कहाँ थे? अभी लेसन पढ़ाऊं बाबू, फिर कराऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है। अब पहले से आना चाहिए बाबू। कोई रहा नहीं तो फिर आप बाद में आ रहे हो। रजेबिलिटी प्रैक्टिस फिर। लड़कियों को तो वैसे भी कल कराया था। देखिएगा, बहुत अच्छा से लेसन है, बड़ा शॉर्ट है ना। देखिएगा, शुड और आउट टू, आपको मैसेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैसेज आते ही क्लास से बाहर। एक बच्चा है 7 PM, उसको बताया फिर भी मैसेज कर रहा था वो। मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई इससे कह दो आराम कर लेगी, या किसी फ्रेंड को मैसेज कर लेगी। ठीक है, कहीं कहीं मैसेज करने का शौक सा होता है बच्चे को, तो उसे ग्रुप से यहाँ से निकाल दिया, जाओ मैसेज कर लो पहले। तो किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। अब माइक बेटा इतना ही क्लोज होगा मेरा बेटा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। देखिए भाई, शुड और आउट टू, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो बड़े अच्छे से, बड़े खूबसूरत से हैं। ठीक है। और बड़ा अच्छा सा इनका इस्तेमाल भी है, वो देख लीजिए, बस कुछ भी नहीं है इस लेसन में। वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं शुड को। अब शुड के बारे में बात चल रही है, हम इस्तेमाल करते हैं इट यानी शुड को। क्यों? टू गिव एडवाइस, मशवरा देने के लिए, और टू गिव एन ओपिनियन, और कोई राय देने के लिए। आप किसी बंदे को कोई मशवरा, कोई राय अगर देना चाहते हैं तो शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भाई साहब आपको पढ़ना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको रोजाना क्लास लेनी चाहिए, आपको होमवर्क भी सेंड करना चाहिए, आपको गलत कामों से बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये सब वो हैं कि एक सामने वाला बंदा आपको एक मशवरे के तौर पर और एक अपनी राय का इजहार कर रहा है कि भाई साहब आपको ये काम करना चाहिए और ये वाला काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, एक बात क्लियर हो गई कि हम इसको लाते क्यों हैं। तो पता चला गया कि इसको मशवरा देने के लिए, राय का इजहार करने के लिए लेकर आते हैं। ठीक है। इस हमें कैसे पता चलेगा ये वाला सेंटेंस को उठा के यहाँ बनाना? कुछ भी नहीं है। अगर सेंटेंस के आखिर में चाहिए इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आए, जैसे आपको आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो उन सारे सेंटेंस को उठा के शुड के जरिए बना दो। सीधी सीधी बात है, कुछ भी नहीं है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सबसे आसान फॉर्म, जिसको आपको सुनते ही आपकी तबीयत एकदम खुश हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत आसान है। ठीक है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ये खत्म, कुछ भी नहीं है। लेसन अब देखिए, यू लुक टायर्ड, इसका एग्जाम्पल है यू लुक टायर्ड। आप थके थके लग रहे हो। देखो कोई बंदा आ रहा हो कहीं से, अब मैं कह रहा हूँ यू लुक टायर्ड, आप जरा थके थके लग रहे हो। ट्रांसलेशन रहा हो कर रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में बन रहा है सेंटेंस। यू लुक टायर्ड, आप जरा थके थके लग रहे हैं। यू शुड गो टू बेड, तो अब क्या हो, थके थके लग रहे हो तो आपको सो जाना चाहिए। गो टू बेड का ट्रांसलेशन बेड की तरफ चले जाना चाहिए, नहीं, आपको सो जाना चाहिए। ये अच्छा इस्तेमाल है। ठीक है। तो आपको सो जाना चाहिए। यहाँ पर जो शुड का इस्तेमाल हो रहा है, वो सामने वाले को एक राय का इजहार कर रहा है एक बंदा, कि भाई आप थके हुए तो आपके लिए बेहतर ये कि भाई ये सो जाओ, तो आपको सो जाना चाहिए। तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल राय का इजहार करने के लिए हो रहा है सामने वाले को। ठीक है। द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू हेल्प होमलेस पीपल, तो गवर्नमेंट को शुड डू करना चाहिए, मोर मजीद। क्यों करना चाहिए मजीद? टू हेल्प मदद करने के लिए। किसकी? होमलेस पीपल, बेघर लोगों की। होमलेस, होम के माना घर, लेस जब लगा दें तो बेघर हो जाता है। पीपल तो होमलेस पीपल, बेघर लोग, जिनके पास घर नहीं है वो होमलेस पीपल होते हैं। राइट। तो हुकूमत को करना चाहिए मजीद, क्या करना चाहिए? टू हेल्प होमलेस पीपल, बेघर लोगों की मदद करने के लिए। तो ये एक वैसे एक बंदा अपनी राय का इजहार कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट को उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, तो उनकी कुछ हेल्प हो जाए, ऐसा कुछ ना कुछ और करना चाहिए जिससे उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। राइट। तो देखिए यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल में भी यही बात बताई गई कि शुड का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसी सामने वाले बंदे को राय का इजहार करने के लिए, या फिर सामने वाले को मशवरा देने के लिए हो रहा है। ठीक है, दोनों जगह ऐसा ही है। अगली बात देखिएगा, दूसरी बात इन्होंने बताई कि शुड को जब इस्तेमाल करोगे आप, तो ऐसे यूज मत करो। उसका बेहतर तरीका बता रहे हैं क्या है। वो ये है कि वी ऑफन यूज, ऑफन का मतलब है ज्यादातर या अक्सर व बेशतर। ठीक है। वी ऑफन यूज, ऑफ्टन मत पढ़ना। हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं शुड को किसके साथ? विद आई थिंक के साथ, या फिर आई डोंट थिंक के साथ, या फिर डू यू थिंक के साथ। ये बताना ही चाहते हैं कि जब शुड को आप सामने वाले को मशवरा दें या कोई राय दें, तो उसमें बेहतर ये है कि आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करिए। मसलन आई थिंक, डू यू थिंक, और आई डोंट थिंक,
तो शुड का इस्तेमाल करिए इन सेंटेंसेस को बोलने के बाद। एग्जाम्पल से समझिए। आई थिंक, मेरे ख्याल से, द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू होमलेस पीपल, ये पिछले वाला ही सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये शुड का यूज हो रहा है, लेकिन बेहतर ये कि आई थिंक का इस्तेमाल, और ज्यादातर आई थिंक ही लगता है। यानी मेरे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए कुछ ना कुछ मजीद करना चाहिए ताकि उनकी अच्छे से मदद हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक का इस्तेमाल हो रहा है, उसी को बताया गया, बस कुछ नहीं है इसमें ऐसी खास। दूसरा, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, या मेरी राय नहीं है, या मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। अब एक बंदा कह रहा है आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू शुड कम हियर टुडे, आपको आज यहाँ आना चाहिए। बोलते ना मेरे ख्याल से आपको तो आज यहाँ आना नहीं चाहिए, बोलते ना आप, मेरे ख्याल से आपको यहाँ, या मुझे नहीं लगता आपको यहाँ आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता के लिए आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि आज आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर टुडे। तो यहाँ पर शुड का भी जो यूज हो रहा है वो आई डोंट थिंक के साथ हो रहा है, यही बताना चाहते हैं बस, ये इसके अलावा कुछ नहीं। आगे देखिए, डू यू थिंक आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, क्या आपको लगता है क्या कि मुझे इस जॉब के लिए एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, मुझे दरखास्त दे देनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुझे इस जॉब के लिए दरखास्त दे देनी चाहिए, किसी जॉब की बात चल रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि क्या आपको लगता है मुझे इस जॉब के लिए दरखास्त दे देनी चाहिए। अब देखिएगा, अब आपके सामने जब बात आई तो आप कह रहे हैं यस ऑफ कोर्स यू शुड, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको दे देनी चाहिए। तो इस पूरी स्लाइड का खुलासा पता है क्या है, कि जब शुड वाला आप सेंटेंस बनाए तो उसमें बेहतर ये है कि आई थिंक, आई डोंट थिंक और डू यू थिंक इस तरह का इस्तेमाल करिए जैसा सिचुएशन और जैसी सूरत हाल हो उसके मुताबिक, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने आ ही गए हैं, इन एग्जाम्पल को समझ के आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। आगे देखिएगा, एक शुड का तीसरी बात क्या कह रहे हैं वो देखिएगा। वी यूज शुड, हम शुड को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए, वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, हम उम्मीद करते हैं किसी चीज की, टू हैपन होने की। यानी हमें अगर किसी चीज के वाक़े होने की, किसी चीज के वजूद में आने की अगर उम्मीद हो, और उस उम्मीद को अगर हम बयान करें तो उसके लिए भी शुड लेकर आते हैं। देखो इससे पहले जो शुड का इस्तेमाल आया है वो है सामने वाले बंदे को मशवरा देने के लिए या फिर अपनी राय का इजहार करने के लिए। यहाँ शुड का इस्तेमाल ये बता रहे हैं कि हम अगर किसी चीज के होने की उम्मीद और तवक्को रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो चीज हो जाएगी इस तरह से या ऐसी हो जाए, तो उस उम्मीद को अगर बयान करना हो तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल, ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्जाम, किसी बंदे के बारे में बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, इनके शुजात के बारे में बात चल रही है कि भाई शुजात, he has been studying hard for the exam, वो एग्जाम के लिए जो है बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, और भैया लगा हुआ बंदा बहुत दिनों से। he has been studying hard for exam, वो एग्जाम के लिए बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शुजात के बारे में बात चल रही है, तो अब क्या हो भाई, कड़ी मेहनत चल रही तो सो लिहाजा he should pass the exam, उसने एग्जाम पास कर लेना चाहिए। आप एक बंदे की मेहनत को देखकर ये उम्मीद लगा रहे हैं, ये तवक्को और एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भाई जब बंदा मेहनत कर रहा है इतने दिनों से, तो अब उम्मीद यही है कि वो एग्जाम में पास हो जाएगा। यहाँ पर भी शुड का इस्तेमाल इसी को ऊपर कहा इन्होंने कि हम शुड को इस्तेमाल करते हैं ये बात कहने के लिए कि हम उम्मीद करते हैं किसी चीज के होने की, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक बंदा है जो शुजात, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज किया है, वो शुजात चूंकि मेहनत कर रहे हैं तो अभी उम्मीद और लगाई जा रही है कि भाई वो एग्जाम पास कर लेना चाहिए उनको, चूंकि मेहनत कर रहा है एक बंदा। अगला, देयर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, अरे बड़ा खूबसूरत सेंटेंस आ गया भाई साहब। देयर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, plenty के माने बहुत ज्यादा, अलॉट जिसे आप कहते हो, अलॉट, मैनी जिसे कहते हो आप। तो देयर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, टाउन या कस्बे में बहुत सारे होटल्स हैं। plenty ऑफ होटल्स, बहुत सारे होटल्स है, कहाँ पर? इन द टाउन, किसी खास टाउन की बात चल रही है वहां पर। अब जाहिर है किसी जगह पर जब होटल्स बहुत ज्यादा होंगे तो आप क्या उम्मीद रखेंगे वहां, और आपको होटल लेना है तो आप यही तो उम्मीद रखेंगे कि आप वहां होटल आसानी से आपको मिल जाएगा और वहां आपको किसी तरह की दुश्वारी नहीं होगी, यही तो उम्मीद रखोगे आप। उसी को कहा है देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, टाउन में बहुत ज्यादा होटल्स हैं, यानी भरमार है होटलों की, जिसे आप कहते हैं, भरमार में ट्रांसलेशन कर सकते हो। जब भरमार है टाउन में होटल्स की तो अब क्या होगा? इट शुडंट बी डिफिकल्ट
to find somewhere to stay. It shouldn't be difficult. दुश्वारी नहीं होनी चाहिए किस चीज में? To find somewhere, किसी जगह को हासिल करने के लिए, to stay ठहरने के लिए। तो ठहरने के लिए टू स्टे, किसी जगह को तलाश करने में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, इट शुडंट बी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर भी जो शुड का इस्तेमाल हो रहा है, भले ही नेगेटिव वे में हो रहा है, लेकिन इस बात की उम्मीद को बयान करने के लिए हो रहा है कि वो जो दुश्वारी है, दुश्वारी का जो सामना है, वो करना ना पड़े आपको, ये उम्मीद की जा रही है। क्यों? इसलिए कि देयर आर प्लेंटी ऑफ होटल, बहुत सारे होटल्स हैं। तो खुलासा पूरे इसका क्या हुआ कि एक ऐसा काम कि जिसके होने की हमें उम्मीद और एक्सपेक्टेशन को बयान करना हो, तो उसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जैसे मैंने यहां पर आपको बयान की है। कंजुगेशन, आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुडंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। व्हाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। और व्हाई शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। ये कंजुगेशन आसान है, इसमें कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और रह गई, क्या? अरे सर, आउट के बारे में तो कोई बात ही नहीं आई, तो शुड के बारे में है सारी, वो भी समझ लीजिए 2 मिनट। डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आउट टू, देखिए दोनों को जो हम दोनों का मीनिंग चाहिए होता है। ट्रांसलेशन आउट टू का यूज करो तब भी चाहिए, और शुड का इस्तेमाल करो तब भी चाहिए। ट्रांसलेशन और तर्जुमा दोनों का सेम होता है, अलग नहीं होता है। अलबत्ता कुछ थोड़ा सा फर्क है इस्तेमाल में, वो देखिए। वी यूज आउट टू, आउट टू का हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? फॉर मोरल ऑब्लिगेशंस, फॉर मोरल ऑब्लिगेशंस, उन चीजों के लिए जिनका ताल्लुक आदाब से है, जिनका ताल्लुक अखलाकियात से है, ठीक है, जिनका ताल्लुक अदब से है ना, अदब वाली चीजों से, जैसे इज्जत करना, एहतराम करना, और किसी की मदद करना, और तकलीफ दे चीजों को हटाना, मतलब जिनका ताल्लुक आदाब से है, तो उसके लिए हम आउट टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एज कंपेयर टू शुड, बिल मुकाबिल शुड के, यानी शुड के मुकाबले में मॉरल एब्लिगेशंस के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो आउट टू करेंगे। जैसे यू आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, आपको इज्जत करनी चाहिए द एल्डर्स, बड़ों की, द एल्डर्स बड़ों की, जैसे कहते हैं ना अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो यू आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वी आउट टू हेल्प द नीडी, हमें मदद करनी चाहिए द नीडी, जरूरतमंदों की। नीडी किसको बोलते हैं? वो बंदा है जो जरूरतमंद हो, दा लगा दिया तो जरूरतमंद लोग बन गया। तो हमें मदद करनी चाहिए टू हेल्प द नीडी, जरूरतमंद लोगों की, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव वे में आपको इस्तेमाल करना है। दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, देखिए यहाँ पर आउट टू असल है, इसको नेगेटिव अगर बनाएंगे तो आउट और टू इन दोनों के बीच में नोट लेकर के आएंगे। दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, उनको नहीं जाना चाहिए टू बेड, सॉरी गो टू बेड पूरे का, उनको नहीं सोना चाहिए सो लेट, बहुत ज्यादा ताखीर से। किसी के बारे में बात चली कि भाई उनको बहुत ज्यादा ताखीर से नहीं सोना चाहिए, तो आदाब में से यही है कि एक बंदा जल्दी से आराम करे और जल्दी से सो जाए। तो खुलासे कलाम क्या हुआ? खुलासे ये हुआ कि हम शुड का इस्तेमाल एक आम है, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं उसको, लेकिन आउट टू का इस्तेमाल हम सब जगह नहीं कर सकते। उन्हीं चीजों के लिए हम करेंगे जिनका ताल्लुक मॉरल ऑब्लिगेशन से है, यानी वो चीजें जो आदाब के कबील से हैं, जिनका ताल्लुक आदाब से होता है, और जिनका ताल्लुक जिसे कहिए तमीज वाली अंदाज में जो चीजें होती जाती हैं, इज्जत करना, एहतराम करना, कहना मानना, ठीक है, मदद करना, और दूसरों के काम आना, इस तरह की जो चीजें हैं, तो उनमें हम आउट टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इतनी सी बात है, इस लेसन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी इसकी जो प्रैक्टिस वगैरह है वो इंशाल्लाह मंडे में कराएंगे। और हाँ बाबू, ये तो दिखाया था अभी। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, सलाम अलैकुम।